प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सरकार के प्रथम अंग व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था, जिसमें व्यवस्थापिका के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं और कानून कहाँ बनते हैं? संसद में। और संसद के कितने अंग होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। आज हम सरकार के दूसरे प्रमुख अंग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका का अर्थ होता है शासन चलाना। ये सरकार का दूसरा अंग है। हमारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ उसी में निहित होगी, यानी उसमें शामिल होगी। इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, अन्य कर्मचारी हैं, वो इसका सहयोग करेंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री की सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होंगे। भारत में ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होगा और एक वास्तविक प्रधान होगा। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की वही स्थिति है जिस प्रकार से ब्रिटेन में सम्राट की होती है, क्योंकि हमने ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है। अब आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो, या संसद के सदन या राज्य विधानमंडल का किसी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाएं और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चौथा आता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति संविधान का अगर उल्लंघन करता है या संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया भी जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने वाला अधिकार सिर्फ भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। सबसे पहले अभियोग चलाने के लिए अनुमति के लिए सबसे पहले जिस सदन में अभियोग चलाया जा रहा है, सबसे पहले उस सदन के 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कराने होंगे। सदन में प्रस्ताव जब प्राप्त हो जाएगा तो 14 दिन के बाद में अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। यदि अभियोग लगाने वाला सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से अगर वह पारित हो जाता है तो उसको अगले सदन में भेजा जाएगा। अगले सदन में भी उसको 14 दिन तक अभियोग लगाने वाला जो सदन है उस पर विचार करेगा, स्वयं उसकी जांच करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए सारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों से कम 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग को प्रस्ताव को अगर वो स्वीकृत कर लेता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं। कल हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रपति को कुछ पावर होते हैं, सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है जिनका वो सामान्य रूप से अधिकार होता है, और कुछ संकटकालीन शक्तियाँ होती है। जब देश में विपरीत परिस्थिति आ जाती है, इमरजेंसी होती है, तो उस समय राष्ट्रपतियों की संकटकालीन शक्तियाँ होगी। वो हम आगे वाले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।